नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति ऐसे एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। हम शुरू करते हैं अपने 17 दिसंबर के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि 2025 में विकसित भारत एट 2047 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो 4 विकल्प है, इसमें देखते हैं। पहला है कि रक्षा आधुनिकीकरण, दूसरा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और तीसरा विकल्प है कि कृषि सुधार, और चौथा है शिक्षा निजीकरण। इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। अब बात करें इसके लक्ष्यों की, इसमें किस लक्ष्यों पर जोर दिया गया है। तो इस विजन के अंतर्गत जो कि समावेशी आर्थिक विकास, उच्च जीवन स्तर और मजबूत अवसंरचना, तकनीक नवाचार जैसे सुशासन, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे लक्ष्यों पर बल दिया गया है। विकसित भारत एट 2047 कार्यक्रम का उद्देश्य, अगर इसकी बात करें तो ये भारत की स्वतंत्रता की 100 वर्ष तक देश को एक विकसित भारत राष्ट्र बनाना है। ये इसके उद्देश्य थे। अगला सवाल देखते हैं। आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके विकल्प देखते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। तो हाल ही में एशियाई बैंक, जो कि एशियाई विकास बैंक ने एडीबी ने, ये चेन्नई, तमिलनाडु इसमें से हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने जो कि चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, और इसलिए यह ऋण जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस परियोजना के उद्देश्य है कि जैसे शहर में यातायात की समस्या को कम करना, प्रदूषण घटाना, और जैसे लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिल सके, इन सभी सुविधाओं का ध्यान देना, ये इसके उद्देश्य है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है जो कि चेन्नई, और वहां के सीएम है एमके स्टैलिन और गवर्नर है आरएन रावी। तमिलनाडु की बात है तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि तमिलनाडु की जो कि राज्य भाषा तमिल है, और तमिलनाडु जो कि भारत का सबसे पुरानी जीवित भाषाओं जो कि तमिल वाला राज्य है। और यहाँ कावेरी नदी जो कि तमिलनाडु की सबसे प्रमुख नदी है, और वही तमिलनाडु का राज्य पशु जो कि नीलगिरी तहर, और तमिलनाडु राज्य पक्षी जो कि एमरॉन डक। नीलगिरी पहाड़ियां जो कि नीलगिरी पहाड़ियां वहां की तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये थी इससे कुछ संबंधित बातें तमिलनाडु से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आईपीएल के इतिहास में हाल ही में नीलामी के दौरान सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसके। ग्लेन मैक्सवेल, बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन या जोस बटलर। तो आईपीएल के इतिहास में जो कि हाल ही में नीलामी के दौरान सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी ये कैमरन ग्रीन, तीसरा विकल्प से हो जाएगा कैमरन ग्रीन है। और इनकी जो कि ऑलराउंड क्षमता, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के कारण ये फ्रेंचाइजियों ने उन पर बड़ी बोली लगाई। इस कारण वे आईपीएल जो कि इतिहास में सबसे अधिक कीमत पाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किसानों को पर्यावरण संरक्षण के साथ आय बढ़ाने के उद्देश्य से कार्बन क्रेडिट योजना किस राज्य से शुरू की गई है। क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो हाल ही की बात है, ये उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प से हो जाएगा। हाल ही में जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट जो कि कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की। अब बात करें इस योजना के तहत मतलब कौन कौन से लाभ मिलेंगे। तो इस योजना के तहत जो कि किसान पर्यावरण अनुकूल और खेती अपना कर इससे कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, और बदले में उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे क्या है कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये थे इससे कुछ लाभ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में
भारतीय स्टेट बैंक जो कि एसबीआई में नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि शॉर्ट में एमडी के रूप में किस व्यक्ति ने अपना कार्यभार संभाला? क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प हैं जिनमें से है अश्विनी तिवारी, दिनेश खारा, रवि रंजन या सीएस सेट्टी। तो अभी हाल ही में जो कि एसबीआई में नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है रवि रंजन इन्होंने। और एमडी के पद की बात करें तो ये बैंक के जो कि रोजमर्रा के संचालन और नीतिगत फैसलों में अहम भूमिका निभाता है। रवि रंजन के इस पद पर आने से जो कि एसबीआई के प्रबंधन को और भी इससे मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त की है? 4 विकल्प है इसमें, फ्रांस, जापान, इटली या स्पेन। तीसरा विकल्प से ये इटली। हाल ही में जो कि इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यूनेस्को जो कि यह मान्यता उन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को देता है जो किसी देश की पहचान। इटली का यह पारंपरिक भोजन जैसे उनमें से पास्ता और पिज़्ज़ा ये सभी है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसलिए उसे यह विशेष सम्मान मिला है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में वीरता और बलिदान को समर्पित परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है ये 4 विकल्प है जिसमें से इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, तीसरा है राष्ट्रपति भवन और चौथा है राष्ट्रीय संग्रहालय। तो हाल ही में जो कि वीरता और बलिदान को समर्पित परमवीर दीर्घा इसकी बात करें, इनका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया। यह दीर्घा परमवीर जो कि चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों की अदम्य साहस और बलिदान की गाथा को प्रदर्शित करता है। परमवीर दीर्घा इसका उद्देश्य है कि देशवासियों को हमारे सैनिकों के शौर्य से परिचित कराना और राष्ट्रभक्ति को भावना को और भी मजबूत करना है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है इसके 4 विकल्प है, केन्या, इथियोपिया, नाइजीरिया या दक्षिण अफ्रीका। इसमें दूसरा विकल्प सही होगा इथियोपिया। हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान जो कि भारत और इथियोपिया के बीच मजबूत होते हुए द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जो कि मोदी को योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का खिताब किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया है? इसके 4 विकल्प है, जो रूट को, बाबर आजम को, साइमन हार्मर को या केन विलियमसन को। तो भी हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इसका खिताब जीतने वाले साइमन हार्मर है। इस पुरस्कार से उस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है जिसने महीने के दौरान जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन किया हो। इस बार साइमन हार्मर को मिला ये खिताब। अगला सवाल है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ त्रिपक्षीय किया है? तो 4 विकल्प है इसमें, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या जापान। इसमें दूसरा विकल्प सही होगा ब्राजील। भारत ने ब्राजील के साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव हेतु त्रिपक्षीय जो कि हस्ताक्षर किए इस पे, और इस समझौते से क्या है कि दोनों देशों के बीच जो कि रक्षा सहयोग और भी मजबूत होगा और पनडुब्बियों के रखरखाव व तकनीकी सहयोग में मदद मिलेगी और इससे समुद्री सुरक्षा भी काफी बेहतर होगी। अगला सवाल है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये क्वेश्चन है। इसके 4 विकल्प है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, प्रशांत वीर या सीएम दुबे। तो इसमें जो कि प्रशांत वीर तीसरा विकल्प से हो जाएगा। अनकैप्ड खिलाड़ी की बात करें
अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होता है? तो वह होता है जिसने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने देश के लिए मैच नहीं खेला हो। ये होते हैं अनकैप्ड खिलाड़ी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि 2025 एससीए गेम्स में किस देश ने प्रतियोगिता से अपना दर पूरी तरह वापस ले लिया है? 4 विकल्प है इसके। इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया या म्यांमार। तो सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।